अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इतनी मजेदार और आसान रेसिपी लाई हूँ चिकन शामी कबाब की कि नए खाना बनाने वाले भी इसको मजे से आसानी से बना लेंगे। और इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने चिकन ली है आधा किलो और ब्रेस्ट साइड से लिया है क्योंकि उसमें बोनलेस चिकन होती है, ज्यादा चिकन होती है, तो ब्रेस्ट साइड से आधा किलो चिकन ली है। और मैंने इसमें बोनलेस और हड्डी वाला दोनों मिक्स गोश्त लिया है क्योंकि हड्डियों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है कबाब में। लेकिन अगर आप चाहें, आपको हड्डियां निकालना झंझट लग रहा है, तो आप सिर्फ बोनलेस गोश्त भी ले सकते हैं। और मैंने इसमें चने की दाल ली है 200 ग्राम, उसको 1 घंटा भिगो दें और उसके बाद जो है हम इसको पकाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें कैसे पकाना है, क्या करना है। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मजे के बनते हैं और आप इसको फ्रीज करके 1 महीना फ्रीजर में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतीली में चिकन डालेंगे। इसके बाद हम इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर 12 से 14 जवे लहसुन के डालूंगी और अदरक आप 1.5 से 2 इंच के टुकड़ा अदरक का ले लें और उसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल दीजिए। कोई लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ छीलना है और इसमें डाल देना है। और मसाले इसमें जो जाएंगे वो मैं आपको बता दूं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का फूल है, 4-5 काली मिर्चें साबुत हैं, 5-6 लौंग हैं और 7-8 गोल लाल मिर्चें हैं और ½ टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून पिसा धनिया कुटा मोटा दरदरा सा, 3 छोटी इलायची है हरी वाली और ½ टीस्पून हल्दी है और 1.5 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे और पानी डालूंगी मैं इसके अंदर 200 ml, 1 गिलास से थोड़ा कम। और फिर हम इसको पकने चढ़ा देंगे, ढक के पकाएंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे इसको ढक के, हम पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। 12 से 15 मिनट के अंदर जो है वो इस तरह से आपकी दाल और चिकन जो है मजे से आसानी से गल जाएगी। और पानी अगर उसमें कुछ रह गया है तो आप उसको थोड़ा आंच तेज करके और इसमें चम्मच कंटिन्यूसली चला के तो इसका जो है पानी आप खुश्क कर लें, चेक कर लें आपकी दाल गल गई है। अगर नहीं गली है तो आप इसको ढक के थोड़ा सा 2-4 मिनट और पका लें। अगर गल गई है तो तेज आंच करके हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे और इसको पका लेंगे। और पानी खुश्क होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब जो है मैं इसको तेज आंच करके इसका पानी खुश्क कर लूंगी। पहले मैंने दाल चेक की थी तो मुझे हल्की सी उसमें कसर लग रही थी, तो उसको मैंने दोबारा ढक दिया था 2-4 मिनट के लिए। तो दोबारा से दाल को चेक किया, वो गल गई है और उसको अब तेज आंच करके उसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर भून लूंगी। 2-3 मिनट आप इसकी भुनाई कर लें। बहुत आसान रेसिपी है, सारे मसाले आपके घर में अवेलेबल हैं जिनसे बनाया है। अगर आपके पास बादियान का फूल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस उससे टेस्ट खुशबू जो है वो इसमें अच्छी आती है। तो जो मसाले आपके पास हैं वो डाल लें। अब मैंने इसको ठंडा करके इसकी हड्डियां अलग कर ली हैं और मिक्सचर जो है दाल और चिकन का वो अलग कर लिया है। उसमें जो लहसुन अदरक लहसुन तो बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल घुल गया होगा और अदरक के जो टुकड़े हैं वो मैंने नहीं निकाले हैं, वो इसी के अंदर पीस लेंगे। अगर इसके बाकी चीजें इसी में रहने दिए, सिर्फ बादियान का फूल और दालचीनी का टुकड़ा मैंने निकाल लिया है क्योंकि उसको पीसने में मुश्किल होती है। अदरक इसी में छोड़ दी है, बाकी सारे मसाले इसी में छोड़ दिए हैं, उनको नहीं निकाला है। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसको चॉपर में पीस लें। अगर चॉपर नहीं है
तो आप इसको हाथ की मदद से भी पीस सकते हैं, सिल पे पीस सकते हैं, या आपका वो जो हाथ का होता है, हाथ का वो डंडा कुंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें भी पीस सकते हैं। कोई मसला नहीं है, इसको चॉपर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लहसुन अदरक का फिर आप पेस्ट डाल लें, साबुत नहीं डालें। और अगर आप साबुत डालना चाहते हैं तो आप उसको जो है साबुत डाल लें और फिर उसमें से अदरक के टुकड़े निकाल लें। और अब मैं क्या कर रही हूँ, चॉपर में मैंने 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीना डाला है। और मैंने प्याज डाली है एक, उसको बहुत बारीक चॉप कर लिया था। और ये चीजें भी अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बहुत बारीक चॉप करके और कबाब में ऐड कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है मशीन की, चॉपर की। ये तो मैं आसानी के लिए कर रही हूँ कि ताकि जल्दी से वीडियो बन जाए, जल्दी से काम हो जाए। नहीं है तो आप आराम से हाथ से कर लें। और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज को चॉप करने के बाद मैंने उसमें दाल और चिकन का मिक्सचर डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला और गरम मसाला मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून। दोनों चीजें 1/2 टीस्पून है। मैंने 2 अंडे लिए हैं। पहले मैं 1 अंडा डाल के इसको चलाऊंगी और उसके बाद फिर चेक करूंगी कि इसमें और अंडा डालने की गुंजाइश है तो डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। तो इसमें मैं 1 अंडा डाल रही हूँ और इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो देसी घी डालूंगी। इससे कबाब बहुत मजे के सॉफ्ट बनते हैं और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब जो है मैं इसको चॉपर को चला लूंगी, सारी चीजें यकजान हो जाएंगी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, हर चीज इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अगर चॉपर नहीं यूज करना, आपको हाथ से करना है, तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज को बहुत बारीक चॉप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें पूरा अंडा नहीं जाएगा, तो मैं अंडे को अलग से तोड़ूंगी, फेंटूंगी और इसमें आधा अंडा ऐड करूंगी, आधा छोड़ दूंगी। और उसके बाद मैं देखूंगी, अंडे के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर छोटे अंडे होंगे तो दोनों डल जाएंगे, बड़े अंडे होंगे तो तकरीबन इसमें 1.5 अंडा जाएगा। और आपके दाल और चिकन के पकने पे भी डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ड्राई पके हैं, उसमें पानी अच्छे से खुश्क हो गया था, तो फिर दोनों अंडे जा सकते हैं, वरना इसमें 1.5 अंडा जाएगा। तो ये आधा अंडा मैंने छोड़ दिया है, ये मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मिक्सचर जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा सा बन गया है। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि इसके अच्छे से शामी कबाब बना लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर अपने मजे की टिक्कियां, मजे के साइज की, जैसा आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना लें, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बना लें। बहुत मजे के बनते हैं ये। आप जो है खाने में साइड डिश के तौर पे रख सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरह हम ऑयल लगा के हाथ पे और इसके कबाब बनाते जाएंगे और फिर हम इसको जो है मजे से आराम से 1 महीना हम इसको फ्रीज कर सकते हैं और मजे से सुबह निकालें, फ्राई करें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। बहुत मजे से खाएंगे। बच्चों को दाल खिलाने का एक बेहतरीन तरीका है। ज्यादातर बच्चे दाल नहीं खाते हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को दाल खिला सकते हैं। जब चिकन के साथ दाल चली जाएगी तो बच्चों को प्रोटीन्स मिलेंगे, बहुत अच्छी सेहत के लिए भी बेहतरीन है, जायके में भी बहुत मजे के हैं। तो इस तरह से आप एक डिश में 1 लेयर कबाब बन जाएं तो फिर दूसरी लेयर रखने के लिए कोई प्लास्टिक की शीट डाल लें या इस तरह से बटर पेपर डाल लें और आप अपने इस तरह से कबाब रखते जाएं। और इसी ट्रे के ऊपर आप कोई शॉपर चढ़ा के इसको फ्रीजर में रख के फ्रीज कर सकते हैं, या आप किसी डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में डाल के इसको फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर ये लगा के तो आप देख सकते हैं कि आधा किलो चिकन और 200 ग्राम दाल से इतने सारे कबाब बन गए हैं। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें कबाब जो है फ्राई होने के लिए डाल दूंगी और जब अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। इसको पकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें, तो क्योंकि हर चीज इसमें पकी हुई है, सिर्फ हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी। इसको बना के आप फ्रीज कर लें। अगर घर में कुछ भी नहीं है खाने को, मजे से निकाल के इसको फ्राई करें, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और बच्चे इसको लंच बॉक्स में बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप इसको जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और झटपट रेसिपी है। सारे मसाले वो हैं जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं। इसको सलाद के साथ, रायते के साथ खाने में पेश कीजिए, रोटी और चावल के साथ।
और सादा भी खा सकते हैं शाम की चाय के साथ। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो एक बेहतरीन आइडिया है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।